आगामी दिनों में बकरीद का त्यौहार है और ऐसे में कुर्बानी को लेकर सभी में काफ़ी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं और लोगों के सवाल भी सामने आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन और मुरादाबाद के 4 विधायकों ने एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी से मुलाकात की और सारी समस्याओं को सामने उनके रखा। मुलाकात करने के बाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जानवर खरीदना और बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस बार कुर्बानी लोग सड़कों पर नहीं करेंगे और घरों में रहकर ही कुर्बानी को कार्य को अंजाम देंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुरादाबाद के नागफनी इलाके में जो लोग पथराव के समय गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिहाई के बारे में भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर सभी बातों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जो उचित होगा वो किया जाएगा। फिलहाल कुर्बानी को लेकर जो जानवर खरीदने और बेचने को मामला है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कुर्बानी सभी लोग घरों में रहकर करेंगे और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। 1 अगस्त में आने वाली ईद उल अजहा के मौके पर पशुओं की कुर्बानी की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद व विधायक का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन व मुरादाबाद से सपा के 4 विधायकों ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के पशु ला रहे लोगों को परेशान न करने की बात एसएसपी से कही है। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में पहले लॉकडाउन लागू रहा, उसके बाद अनलॉक 1.0 अनलॉक 2.0 लागू किया गया। सरकार ने इस अनलॉक 2.0 में शनिवार व रविवार को 55 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन के नियम लागू किए हैं। अनलॉक 2.0 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। 1 अगस्त से सरकार अनलॉक 3.0 लागू कर देगी। 1 अगस्त से ही मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल अजहा पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलते हुए कुर्बानी करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के चलते सरकार ने सामूहिक इबादत करने पर पाबंदी लगा दी है। 1 अगस्त को ही शनिवार है। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी से मिला और उनसे मांग की कि कुर्बानी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा लाए जा रहे पशुओं को न रोका जाए। वो लोग सोशल डिस्टेंस और सरकार के नियमों का पालन करते हुए कुर्बानी करेंगे। देखिए, हमारे 4 विधायकों मैं खुद कप्तान साहब से मिले हैं। ईद का त्यौहार सर पर है, बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो जानवर के मूवमेंट के ऊपर परेशानी आ रही है, जिसको कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि अब परेशानी नहीं होगी। जानवर के ख़रीदो फरोख्त के ऊपर कोई क्राइम नहीं है। दूसरे, कुर्बानी कैसे की जाएगी? लोग अपने घरों के अंदर कुर्बानी कर सकते हैं, बड़े जानवर की भी और छोटे की भी, जहां वो किया करते थे, लेकिन सामूहिक कुर्बानी नहीं होगी। जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में चले जाते थे, सड़कों पे, गलियों में, नाली के डंडों पे कुर्बानी नहीं होगी। ये मसला था। जो लोग दूसरे गांव में कुर्बानी करने जाते थे तो इसका मतलब इस बार वो कुर्बानी नहीं करते? नहीं, कप्तान साहब ने कहा कि हम इस बात को और डिस्कस करेंगे डीएम साहब से और हो सकता है इसका भी कोई हल हम निकाल लेंगे। दूसरा, यहाँ पे नवाबपुरे का मसला है। लोग बहुत परेशान हैं, काफ़ी दिन से जेलों में भी हैं। उनके सिलसिले में भी बात हुई है। हम सबके साथ इंसाफ चाहते हैं। हम सब ने इस बात को कहा, क्योंकि वहाँ पर एक मसला महिलाओं का हुआ। महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी, वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर हो रही हो। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था। हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा और हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। लॉकडाउन तो जो शासन के आदेश आएंगे उसके हिसाब से होगा, वो इनके हाथों में नहीं होता। अगर शासन का आदेश है, जो गाइडलाइन आएंगी उसी के हिसाब से लॉकडाउन होगा। ईदगाह के सिलसिले में भी बात हुई है। शाह मुकम्मल साहब की दरगाह में जाने में परेशानी हो रही है। ईदगाह अभी तक सील है और ईदगाह के चौराहे की एक रोड भी 4 महीने से बंद है। उसके सिलसिले में भी बात हुई है और उसको भी खुलवाने को कप्तान साहब ने इंक्वायरी करके खुलवाने के वायदा करा है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने 15 अप्रैल को मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में डॉक्टर व पुलिस कर्मियों की टीम पर हुए पथराव के मामले में जेल में बंद महिलाओं के बारे में भी बात कर कहा कि वो महिलाएं पुलिस पर पथराव नहीं कर रही थी, वो दंगाइयों पर पथराव कर रही थी, लेकिन पुलिस ने कुछ गलत लोगों को गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया है, जो कि सही नहीं है। देखिए,
कुर्बानी? एमपी साहब ने सब कुछ कह दिया। हम लोगों ने सारी समस्याओं पर बात की है। जितनी भी परेशानियां हैं, जानवरों को जो पुलिस तंग कर रही है, इस मसले पर भी हमने बात कर ली। और हमने ये मांग भी की है कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 3 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या आश्वासन दिया एसएसपी साहब? जो सरकार की गाइडलाइन आएगी उस पर अमल होगा। मतलब ये जानवरों पर खरीद पर कोई पाबंदी? जानवर खरीद फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं है और जानवर को, कुर्बानी के जानवर को कोई रोकेगा नहीं। हम यही अपील करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ और कोरोना को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए कि एक बीमारी चल रही है, हमें ईद भी मनाना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है।